या सी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ये किया मैंने, एंड ये विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, दोनों के लिए इंडिकेशन सेम आया था। फिर हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कि ये अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या है कि सेम आ रहा है दोनों। दिस इज़ बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा वॉज इक्विवेलेंट। ओके, एंड प्रूफ में कुछ नहीं, प्रूफ इज जस्ट यूजिंग चेन रूल। सी एट द place of alpha of at the place of beta of t you will put u of alpha t, और ये बीटा डैश मतलब क्या आएगा, u डैश ऑफ अल्फा टी। ये चेन रूल यूज होएगा एंड यू विल गेट दैट। सो बेसिकली वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है। इसका मैं प्रूफ भेजता हूँ, जस्ट ट्राई टू सी बाय योर सेल्फ। इफ़ यू डेंट गेट इट देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सिंपल है, बस सिंपल सा चेन रूल है उसका प्रूफ। अगर चेन रूल अच्छे से आता हो तो हो जाएगा। ओके, let me define a new term that is called oriented equivalent parameterization। oriented वर्ड सुना है तुम लोगों ने कहीं पे? It is talking about something orientation, something like that. Let me say, let alpha from AB, पहले तो दो पैरामीटरेशन होने चाहिए, from Rn and beta from CD to Rn be two parameterization of a piecewise smooth curve. What do you mean by smooth curve? Yes, we say alpha is oriented to beta if there exists a diffeomorphism u from C to D to AB with u dash of t is positive। पहले केस में क्या था, u dash of t नॉन ज़ीरो दिया था, अभी अगर पॉजिटिव है, जस्ट ये एक्स्ट्रा चेंज हुआ, बाकी सेम। अल्फा ऑफ u of t that is same as beta of t for all t belongs to CD। do you see the changes? बस एक ही चीज़ चेंज हुआ, दैट इज़ डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव लिया गया, दैट्स इट। पहले में u डैश ऑफ t बोला गया था, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। जस्ट लेट मी शो यू, अगर है मेरे पास तो। कहाँ गया वो पैरामीटराइज, या सो यही है ना, इक्विवेलेंट अल्फा एंड बीटा पीस वाइज स्मूथ कर्व इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ डिफ्यूमॉर्फिज्म यू। ओके, अल्फा ऑफ यू ऑफ टी, हाँ इसमें आई थिंक यू पे कंडीशन ही नहीं था डेरिवेटिव पे। यस, ओके। सो इफ़ योर डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, मतलब एक जस्ट एक्स्ट्रा कंडीशन यूज़ किया, दैट इज़ डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, दैट्स इट। u dash of t is greater than 0। okay, now one more thing, equivalent does not imply oriented equivalent, which is quite clear, that is two parameterized curve, मतलब oriented equivalent is extra condition, just equivalent बोला, it doesn't mean that they are oriented equivalent, may be equivalent but not necessarily oriented equivalent। मतलब जो u तुम्हारा आना चाहिए वो, ओके। सो मे बी काउंटर एग्जाम्पल,
Counter example is this: alpha from 0 to 2 pi to R2 such that alpha of t is equal to cos t comma sin t and बीटा डिफाइन किया सेम 0 to 2 pi पे ही R2 such that beta of t is equal to cos t comma minus sin t. Can you give me the diffeomorphism U? Think of the diffeomorphism U. U कहाँ से कहाँ तक चाहिए? That is 0 to 2 pi. Say 0 to 2 pi. Can you guess the diffeomorphism? That is क्या satisfy होना चाहिए? Alpha of ut must be same as, yes, beta of t ना? Can you give me the diffeomorphism? Which is quite clear. Anyone? Minus t. U of t equal to minus t काम कर रहा है क्या? Just check करो. Is this working? अल्फा में अगर cos की जगह cos of minus t क्या होता है? Cos t perfect. Sin of minus t क्या होता है? Minus sin t. Correct. And what is u dash of t? That is -1. That is negative. मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट तो है बट दोनों ओरिएंटेड इक्विवेलेंट नहीं है. बट इवन इक्विवेलेंट बोलने के लिए पहले तुमको ये प्रूफ करना रहेगा ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, एवरीथिंग. दैट इज क्वाइट क्लियर. ये केस में क्या हो गया? -2 पाई से -2 पाई से 0 मतलब क्या होता है समझ रहे तू? यू ऑफ टी का वैल्यू पुट करना, देखना वेदर दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ये मैं बोल रहा हूँ यू ऑफ टी इक्वल टू माइनस टी ए. तो मतलब तू ये बोल रहा है क्या? ये तू बोल रहा है क्या दिस इज 0 to 2 पाई? तो बोल रहा है ये -2 पाई to 0 हैगा. Just draw the graph. Can you draw the graph? 0 to 2 pi and either be 0 to 2 pi, something like this. What do you think the graph will be? How will the graph? सर्कल क्यों आएगा? यू का ग्राफ में बोल रहा हूँ. यू टी 0 to 2 पाई बोला ना ये. 0 to 2 पाई एंड 0 to 2 पाई. U of t is minus t. Zero पे 0 and if you put t equal to some pi then answer will be minus pi. माइनस पाई कहाँ पे रहेगा वो? यहाँ पे रहेगा ना इवन. एंड दिस इज 2 पाई मतलब ग्राफ ऐसा आएगा क्या? करेक्ट. दिस इज द ग्राफ. दिस इज 0 पे -2 पाई पे. ओके सो दिस फंक्शन वोंट बी ऑन टू. करेक्ट. विल इट बी ऑन टू? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. ऑन टू नहीं रहेगा ना. बिकॉज ये इंटरवल में नहीं है ना. सो आई थिंक कैन आई चेंज द वैल्यू हियर? -2 पाई to 0 करूँ क्या इसको? सो वेदर दिस इज सेटिस्फाइंग और नॉट? सी 0 पुट करने पे क्या आएगा?
मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आई जस्ट वांट टू चेंज माय इंटरवल. डू यू एग्री? जस्ट मैं ये बीटा को चेंज कर रहा हूँ. सपोज ये मैंने -2 पाई लिया एंड 0. नाउ विल दैट वर्क? जस्ट चेक. व्हाट इज cos ऑफ -2 पाई? Okay, perfect. Just check whether this is okay. Will this interval work now? Yes, Jamin. Cos of -2 pi same na? Matlab whether this is a parametrization of circle, that is what I am asking. Whether this will be a parametrization of circle. मतलब 0 और -2 पाई पे वैल्यू सेम आना चाहिए. cos 0 is 1, sin 0 is 0. Cos 2 pi is 1. Cos of -2 pi, that is 1. And sin of is it okay? Jamin, I'm asking to you. Perfect. Yes. Good. दिस वॉज अ नाइस ऑब्जर्वेशन कि अगर -t रखा तो तुम्हारा रेंज सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो कैन आई जस्ट चेंज माई रेंज सेट टू सेटिस्फाई दिस. मतलब एक्चुअली गेस क्या था कि मेरे को -t चाहिए था सो दैट डेरिवेटिव शुड बी -1. सो दैट मतलब मैं बोल सकूँ कि इक्विवेलेंट डज नॉट इम्प्लाई ओरिएंटेड इक्विवेलेंट. गुड. Yeah, is that okay everyone? So let us go ahead. Okay, I think somebody is it? I think Pratiksha is asking something in the chat box. What is that? Yeah. Yes, I have. I'm recording this. No issue. I'll upload that. Okay. So what next? अभी क्या बोलते हैं next? Orientation preserving and orientation दो और term है. Orientation preserving and orientation reversing. I'll write here. Reversing parameterization. Correct. Orientation preserving parameterization मतलब क्या रहेगा? Let me just try to draw the graph first, then we will see. See suppose so इधर भी अपने पास दो पैरामीटरेशन रहेंगे. Something like this. ये केस में ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग, और अगर यही ऐसा हो same. So this is from E to B, this is from C to D, and see this is your U. ये फंक्शन U को हम लोगों ने ड्रॉ किया, U को. Perfect. So when do we say this is orientation preserving? When we say orientation reversing. Okay. So if it is the increasing function, you can see in this case actually ग्राफ मेरा इतना प्रॉपर नहीं आया, इंक्रीजिंग जैसा दिख नहीं रहा है. ये थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ मैं. इंक्रीजिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी से दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग? इफ u dash of t is positive in which interval? C to D, then u is a increasing function. Yes, u is a increasing function, and we say alpha and beta trace out
C in the same direction. मतलब ओरिएंटेशन प्रिजर्व हो रहा है, मतलब जो भी अल्फा का ओरिएंटेशन था दैट ओरिएंटेशन विल बी ऑफ बीटा ऑल्सो, एंड द फंक्शन u is said to be, the function u is said to be ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग. ओके, ये केस में क्या है, ये केस में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा. मतलब ये केस में डेरिवेटिव क्या आएगा, u डैश ऑफ t इज नेगेटिव, दैट मीन्स व्हाट, u इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन विच इंटरवल, फॉर एनी t. ए बी, t belong to cd na, yes. Okay, and what can you say here, alpha and beta trace out C in opposite direction. And the function u is called orientation reversing. This is called orientation reversing. So ये केस मतलब अल्फ़ा अगर मेरा ओरिएंटेशन है एंड एक बीटा है, एंड इफ़ यू फाइंड दैट u दैट इज़ अ डिफिमॉर्फिज्म फंक्शन u, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो यू विल से दैट दिस इज़ ओरिएंटेशन प्रिजर्व कर रहा है, दैट इज़ जो मेरा पुराना ओरिएंटेशन था वही ये भी रहेगा, एंड इन दिस केस ओरिएंटेशन रिवर्स होएगा. सो एक्चुअली ओरिएंटेशन का रोल क्या है, ये रिवर्स होना मतलब क्या, बस क्या चेंजेस होएगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या चेंजेस होएगा. दोनों लाइन इंटीग्रल अगर मैंने सॉल्व किया, एक में मतलब प्रिजर्विंग लिया, एक में रिवर्सिंग लिया, तो व्हाट विल बी द चेंजेस, व्हाट डू यू थिंक. मे बी फिजिक्स में तुम लोग ने पढ़ा होगा शायद, जब भी ओरिएंटेशन चेंज होता है तो माइनस साइन आता है, ऐसा बोला गया होगा. करेक्ट. ओके, यस यस, बोलो सतीश. अच्छा, यहाँ तक था ना, तो ओके. सो जस्ट ये डिफाइन किया ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग क्या होता है एंड ओरिएंटेशन रिवर्सिंग. सो जो मेरा फंक्शन u है, u क्या था, डिफियोमॉर्फिज्म था ना. अगर u डैश पॉजिटिव है तो मैं क्या बोलूँगा, u इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. करेक्ट, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना. करेक्ट. सो जब भी अगर डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव है u in that interval, okay, then we say that alpha and beta trace out and c is a direction, uh, and it is called, that function is called trace out in the same direction. जो अल्फा एंड बीटा है दैट विल ट्रेस आउट सी इन द सेम डायरेक्शन, एंड द फंक्शन यू को हम लोग बोलेंगे ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग. मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग रहेगा. दैट मीन्स व्हाट, अल्फा का जो भी ओरिएंटेशन था बीटा का भी वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होएगा. नेक्स्ट केस में आता है ग्राफ उसका डिक्रीजिंग फंक्शन है. इफ़ योर फंक्शन u इज़ डिक्रीजिंग, देन व्हाट, अल्फा एंड बीटा ट्रेस आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब जो एंड पॉइंट्स पे अगर ए के लिए बी आ रहा है तो उधर बी के लिए डी आएगा, ऐसा मतलब चेंज होएगा ओरिएंटेशन. मतलब लाइक दिस, इफ यू से, या यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ओनली, फ्रॉम हियर सी व्हाट इज द ओरिएंटेशन, सी के लिए ए, डी के लिए बी, बट हियर क्या आ रहा है, सी के लिए बी आ रहा है एंड डी के लिए ए, ऐसा ओरिएंटेशन चेंज हुआ. मतलब सी मेरा स्मॉलर वैल्यू है बट उसके लिए बड़ा वाला टर्म आ रहा है, एंड डी इज बिगर वन एंड वी आर गेटिंग द स्मॉलर वैल्यू सी. सो इट चेंज द ओरिएंटेशन, समथिंग लाइक दैट.
Okay. Okay, so let me go ahead and define a new term. Mostly नए टर्म कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं तुम लोग के लिए अभी तो. या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस याद है तुम लोग को? SYBSC recall fundamental theorem of calculus. Do you remember? एक कैपिटल एफ रहता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया था मैंने, समथिंग a2x एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डू यू सी क्या था? इफ यू से एफ ऑफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेशन, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? इफ यू से एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, जस्ट बाउंडेड बोला, और ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट तो होता ही है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट कैपिटल एफ ऑफ एक्स? इवन मैंने बताया भी था कि इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये तुम्हारे फंक्शन को एक स्टेप ऊपर लेकर जाएगा. करेक्ट. मतलब स्टार्टिंग में अगर ये कुछ नहीं, जस्ट रीमान इंटीग्रेबल है, सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इट विल बी कंटिन्यूअस. और अगर स्टार्टिंग ही तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, देन योर कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? मतलब ये इंटीग्रेशन क्या करता है, तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ को एक स्टेप ऊपर लेकर जाता है. अगर तुमने कंटिन्यूअस एंट्री दिया तो तुमको ग्रोथ तो होना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए? व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर कंटिन्यूटी? व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गर कंडीशन? डिफरेंशिएबल ना. करेक्ट. डिफरेंशिएबल ना. डू यू एग्री? इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन कैपिटल, इसको मैंने प्रूफ भी किया है तुम लोग के लेक्चर में, SYBSC के. if you remember, I don't know whether you remember or not. And your f dash of x, that is equal to f of x. Correct. Do you agree? And even integration a to b f of x dx, that will be your f of p minus f of a. Do you recall this thing? SYBSC. Okay. So now we will see something similar in your line integral also. मतलब line integral will also satisfy that second, that is fundamental theorem of calculus. That is what? Fundamental theorem of calculus for line integral. Let me give the statement first. Let f be a differentiable scalar field with a continuous gradient. Do you understand what do you mean by gradient? Delta f. Open connected set G in Rn, then for any 2 point A and B in G connected by कनेक्टेड, आई थिंक अभी तुम लोग को हुआ नहीं होगा शायद, ये आई थिंक लास्ट यूनिट तुम्हारा कनेक्टेड ही है टोपोलॉजी का. कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टेड एक्चुअली एट दिस टाइम सेकेंड यूनिट एट दिस टाइम मतलब हो जाना चाहिए था, तो बेटर समझता. ठीक है, नो इश्यू.
Okay, then this integration over C del f, that is also given by integration over C del f d alpha, अगर बोलो वो भी चलेगा, that is equal to this is del f, that is equal to f of alpha b minus f of alpha a, something like, observe this is derivative, so वैल्यू क्या आएगा इसका, ये समथिंग ये, you see that f of x क्या था, f डैश ऑफ x, सो ये क्या आ रहा है f of b माइनस, मतलब यहाँ पे अगर मैं a to b, यहाँ पे अगर f डैश ऑफ x लिखूँ तो दिस इज सेम थिंग लाइक हियर, ये केस में अपना f डैश को मैं डेल f ग्रेडियंट वेक्टर के लिए ले रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फॉर लाइन इंटीग्रल. या नो नो इश्यू. पहले ये समझा क्या तेरे को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दैट इज अगर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस हो तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है, एंड दिस इज ट्रू, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज सेम एज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब दिस इज इंटीग्रेशन ए टू बी कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स है ये, करेक्ट. सो एक्चुअली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल ईच अदर, यू विल गेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. डू यू एग्री विद दिस? यस, इवन ये प्रूफ भी है, सो यू हैव टू एग्री विद दिस, करेक्ट. सो सिमिलरली ये केस में अपने को एक लाइन इंटीग्रल के केस में ऐसा लाना है, तो एट द प्लेस ऑफ डेरिवेटिव वी आर हैविंग डेल्टा एफ, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर सी डेल्टा एफ, दैट इज सेम एज एफ ऑफ अल्फा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ अल्फा ऑफ ए, सेम थिंग जो यहाँ पे था, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए था, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, बिकॉज हियर अल्फा इज अ पैरामीटरेशन, मतलब पहले क्या था मेरा कर्व वॉज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, but now our curve is a any curve, it can be any curve, need not be a straight line. If it is a straight line then alpha of b must be b and alpha of a must be a, then that मतलब ये हम लोग थोड़ा जनरल केस में आ रहे हैं, this was only for straight line. Just let me read the thing. Yeah, let f be a differentiable scalar field. What do you mean by scalar field? Output should be a scalar. And vector field का मतलब क्या होता है? वेक्टर, दैट्स इट, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वैसे ही, इवन जैसे जो भी मैंने डेफिनेशन ये स्केलर के लिए है ना, सिमिलरली यू कैन डिफाइन इट्स फॉर वेक्टर ऑल्सो, वेक्टर फील्ड ऑल्सो. विल सी, इस पे मतलब इसका प्रूफ तो नहीं है सिलेबस में, बट इस पे एग्जाम्पल्स हैं, तो विल सी इसका रोल क्या है. दिस विल मेक योर लाइफ ईजी, जो भी हम लोग इंटीग्रेशन इतना सॉल्व कर रहे थे ना, डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी ईजी नाउ. जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू पुट करना रहेगा, दैट्स इट. एफ ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा ऑफ बीटा माइनस जो भी हम लोग ने लाइन इंटीग्रल वेक्टर इंटीग्रल जो भी हम लोग ने सॉल्व किया है, जिसमें बहुत सारे लेंदी वे थे, नाउ इट विल बी वेरी इजी, डोंट वरी. One more thing is there, let me just give the statement, that is, हाँ हाँ इसका प्रूफ है ना. एक्चुअली सिलेबस में मेंशन नहीं किया वो लोग ने, ये जस्ट मतलब करस्पॉन्डेंस दिखाना था, मतलब प्रूफ है, अगर चाहिए तो यू कैन सी दैट. चाहिए तो मैं ये भी मैं सेंड करता हूँ तुम लोग को, अगर चाहिए. प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, सेम चेन रूल यूज होगा इधर भी, विल यूज द रिलेशन विद दैट.
मैं भी चाहिए तो इसका भी सेंड करता हूँ तुमको. You just see the proof, and if you don't understand, then we'll discuss in the next lecture. या एंड तुम लोग को पता है क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जिसके बारे में शायद स्टार्टिंग में मैंने बताया था. व्हेन डू वी से अ पाथ इज क्लोज्ड? व्हेन डू वी से अ पाथ इज क्लोज्ड? क्लोज्ड पाथ. परफेक्ट, करेक्ट. मतलब अल्फा ऑफ ए मस्ट बी सेम एज अल्फा ऑफ बी. यस, करेक्ट. एंड डू यू सी द राइट हैंड साइड हियर? अगर अल्फा ऑफ बी एंड अल्फा ऑफ ए सेम आएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0. यस. सो एक्चुअली दिस जो अपना ये फंक्शन है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. दिस जस्ट डिपेंड ऑन योर एंड पॉइंट. मतलब जो भी ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का वैल्यू, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन योर सी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर एंड पॉइंट. इसके बारे में थोड़ा सा थियरी अपने को और जानने की ज़रूरत है. सो मे बी प्रॉब्लम करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इफ़ योर पाथ इज क्लोज देन दिस इंडिकेशन ऑफ डेल एफ विल बी ज़ीरो. corollary बोल सकते हो, you can say if your path is closed then integration of del f will be 0, which is quite clear. Correct. Okay, so maybe I think I should not do more thing, नहीं तो एक ही दिन बहुत कुछ हो जाएगा. Okay, let us just quickly revise क्या क्या किया and we will stop now. So that is two equivalent parameterization curve have same image set. अभी ये प्रूफ करना अपने को image set same है. So पहले तो parameterization किया है. They are equivalent means what? There exists a diffeomorphism such that alpha of ut is equal to beta of t. Then what? To prove image of alpha is same as image of beta, दो सेट को इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं? If A is subset of B and B is subset of A. Correct. So इधर से ये मिल गया. We started with element in beta and we proved that is in alpha, image of alpha, and same we started with element in image of alpha and we proved that it is in image of beta. What next? The converse is not true. मतलब अगर image set equal है तो that doesn't mean that your set will be equal. Next, ओरिएंटेड इक्विवेलेंट पैरामीटराइजेशन क्या होता है? इफ़ योर यू डैश जो भी डिफ्यूमॉर्फिज्म था, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ओरिएंटेड पैरामीटराइजेशन. पैरामीटराइजेशन में बी इक्विवेलेंट बट नीड नॉट बी नेसेसरी ओरिएंटेड इक्विवेलेंट. सो इसका एक एग्जांपल देखा हम लोग ने जिसमें यू ऑफ टी माइनस टी था तो डेरिवेटिव -1 आ रहा था, दैट इज़ नेगेटिव. सो दैट इज़ नॉट ओरिएंटेड इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग एंड ओरिएंटेशन रिवर्सिंग. ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग क्या होता है? अगर यू तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो देन यू विल से दैट योर अल्फा एंड बीटा ट्रेस आउट सी इन द सेम डायरेक्शन. इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए. या एंड व्हाट इज दिस? in this opposite direction, alpha and beta trace out in the opposite direction, and u is called orientation reversal. Next, with relation to fundamental theorem. Yeah, can you hear me? I think there is some network issue here. Okay. Yes. So with the relation to fundamental theorem, I stated that fundamental theorem in line integral, उसमें क्या है? सेम वैसा ही दिया. देखो, इंडिकेशन ऑफ डेल हियर ग्रेडियंट दैट इज डेल एफ. डेल एफ क्या होता है? तुम लोगों को पता है व्हाट इज डेल एफ? व्हाट इज योर डेल एफ? व्हाट इज ग्रेडियंट वेक्टर डिफाइंड एज?
परफेक्ट, यस यस, करेक्ट। सो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।